नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, है ना। इससे पहले अपन इसका 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के आइकन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन इसको देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। ऑप्शन में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा नेट निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, है ना, इसके द्वारा आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न अपना, तुमकुर जिले से सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। इसका सही उत्तर है श्री कैलाशनाथ काटजू। अगला प्रश्न है, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। यह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया। सही उत्तर है इसका वायदा बाजार आयोग। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया 1951 में। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र अपन 1947 में हो गए, तो चुनाव 91 में क्यों हुए। तो शुरू में चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि अपन चुनाव कराने की स्थिति में उस समय नहीं थे। तो संविधान सभा द्वारा अस्थायी सरकार का गठन कर लिया गया था, है ना, और उसके नेता जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया गया था। इसके बाद 91-92 में अपना पहला आम चुनाव हुआ था। उस समय का किस्सा आपको बताना चाहूँगा। पहले वो राजेंद्र प्रसाद जैसे थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वहाँ रहते थे और फिर वहाँ अब रहते थे। अगला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। कौन से भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछना चाह रहा है। इसका सही उत्तर है क्षेत्र 2। अब ये अपना जो क्षेत्र 1 में है ना, ये क्षेत्र 1 अभी समाप्त हो गया है ना। क्षेत्र 2 ही से शुरू होता है। सबसे डेंजर जोन में आता है हिमालय वाला क्षेत्र, वो अभी विस्थापन क्रिया से गुजर रहा है ना। वो भूगोल का विषय हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा आ गया उसका जिक्र तो बता देते हैं। वहाँ क्या इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों का भी घर्षण चालू है, इसीलिए हिमालय ऊपर उठ रहा है ना। तो वहाँ जब प्लेटें टकराती हैं तो बहुत सारा अंदर हलचल होता है ना। तो वहाँ भूकंपें आती रहती हैं। चलिए फिर ये डाइवर्ट हो जाएंगे अपन मैटर से, है ना। अगला प्रश्न है अपना, जैन धातु तरुण सागर जैन साधु सॉरी धातु नहीं साधु जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के जिले में हुआ। इनका हुआ दमोह जिले में। दमोह में कई जैन तीर्थ स्थल हैं, है ना। जैन धर्म से संबंधित दमोह अगर कोई एक जिला देखा जाए तो दमोह सबसे पॉपुलर है अपने मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न अपना, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, हबीबगंज। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप देश में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी, पीथमपुर। ये पीथमपुर कहाँ है अपना, इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन है धार में। ये इस औद्योगिक राजधानी कहा जाता है इसको एक तरह से। ये धार के अंतर्गत आता है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न अपना, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई। अभी तक कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। ये 6 प्रस्तावित की गई हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभयारण्य स्थित है। ये है सागर जिले में नौरादेही। अगर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सागर जो नौरादेही है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है शायद।
ऐसे कुछ है, वर्ग 1100 वर्ग किलोमीटर शायद। हाँ, देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया? ये इंदौर में आयोजित किया गया। ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है, अभी कमलनाथ सरकार में भी आयोजित किया गया था, लेकिन नाम अलग अलग कर लेते हैं वो। ये गुजरात में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। सब सरकारें उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए अपने अपने प्रदेश में करते रहते हैं इसके तहत, ताकि उद्योग वहाँ स्थापित हो, है ना, लोगों को रोजगार मिले और उनके उद्योगों के लिए सरल तरीके अपनाते हैं। अगला प्रश्न अपना, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताएं। अहिल्याबाई होलकर मतलब ये रानी थी और महिला थी, है ना, और इन्हीं के संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो अपन यहाँ अंदाज भी लगा सकते हैं, ये महेश्वर साड़ी है ना, महेश्वर से संबंधित थी अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2018 में वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए। ये है अपना भोपाल। इससे पहले भी शायद अपन देख रहे थे पिछले पेपर में, तो क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? ये संतूर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ये तो सब आपको रटा होगा, दूधराज या सुल्ताना बुलबुल। अंग्रेजी नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कचर, है ना, इसको भी याद रखना अपने को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई? ये है जियोकेलोन एलिगेंस। अभी एक उड़ीसा में भी पाई गई है जो पीला कछुआ था, अद्भुत प्रजाति है वो भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया? ये जो अपन कृषि करते हैं उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसके बारे में अनुमान लगाया है। तो ये पूछ रहा कौन सा संस्थान है, तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं औद्योगिकी संस्थान। जैसे अपन काटते उड़ते हैं, जो खेत में छोड़ देते हैं उसका बचा हुआ भाग, वही सब अपशिष्ट कहलाता है। उसको जो किसान जला देते हैं खेत में, उससे बहुत ही पर्यावरण को नुकसान होता है, तो इसको रोकना है। सरकार का यही ध्येय है कि कम से कम लोग खरपतवार अपने उधर जलाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? ये है जलोढ़ मिट्टी। ये हर साल जो बाढ़ आती है, जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में अच्छी खासी पाई जाती है, यहाँ नदियाँ ज़्यादा रहती। अब इसमें भी कई तरह की होती हैं जलोढ़, जो हर साल नई जलोढ़ आती रहती हैं, वो ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, है ना। खादर जो कुछ पुरानी जलोढ़ हो जाती हैं, जहाँ ऊंचे टीले बन जाते हैं, वो बांगर कहलाते हैं ना। इसमें कई भूगोल के विषय हैं वो। तो यहीं आज अपना 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और उसके बगल में बना बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नया वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों, अपन आज यहीं समाप्त करते हैं अपना ये वीडियो। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल। तब तक के लिए धन्यवाद।